क्लास 12th में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में आपकी एक्सरसाइज है 5B। उसको आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो देखिए, जिसको बोलते हैं अपन चेन रूल, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका, सो सॉल्व लेट y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर। ओके, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएट आपको करना है dy dx। देखो, इस y का करना है, y का हमने कर दिया, और साइन एक्स स्क्वायर का भी हमको डिफ्रेंशिएट करना है, कर दिया। अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहे हैं, जैसे कि डी वाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। चलिए, आप इसे साइन एक्स मान के ही आप इसका पहले तो डिफरेंशियल कर दो। तो देखिए, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एंगल वही है, लेकिन एंगल का हम दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये देखो, इसी को बोलते हैं हम चेन रूल, ठीक है ना। सो अगले स्टेप के लिए आप ये देखिए, कॉस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब डी वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएबल होता है 2x। क्लियर। सो बस नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर कंप्लीट, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों आपको? क्लियर। चलिए, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा साइन ax प्लस बी। हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व लेट y इक्वल साइन ax प्लस बी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल करना, डिफरेंशियल सब में। ओके, सो डिफरेंशिएट ही है अपना पूरा टारगेट। तो हमने डिफरेंशिएट किया, यानी कि डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये मान के चलिए, इसको पूरे को x मान लो। ओके, तो साइन x का आप भी जानते हो क्या होता है, कॉस x। तो देखिए, हमने लिख दिया कॉस, एंगल वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, बट जो एंगल हमारा डिफरेंट है, हम उसी का तो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं, बोलो। हमने कर दिया डिफरेंशिएट। तो देखिए, कॉस ए एक्स प्लस बी। ये देखो, ए एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 और v का डिफरेंशिएट होता है 0। तो रख दीजिए, ए बन जाए ए, यानी कि ए कॉस ए एक्स प्लस बी। आंसर आपका कंप्लीट। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ हमसे जुड़िए, हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, और आपका एक एक डाउट क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड क्वेश्चन है हमारा कॉस साइन एक्स। साइन एक्स, ओके, तो लिखिए सॉल्व लेट y इक्वल कॉस साइन एक्स। कर दीजिए इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट कीजिए इसका डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। ओके, अब कॉस एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, माइनस साइन, एंगल वही रहेगा, जो एंगल है
उसका हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर? चलिए, सो आपका जो फाइनल बनेगा आंसर साइन एक्स, देखो डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? ठीक। तो हमारा भी यही टारगेट है कि आप सब मैथ्स के मामले में इतना खुश हो जाए कि चलो कोई आपको पढ़ाने वाला तो है। चलिए, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, सॉल्व लेट y इक्वल e की पावर माइनस एक्स। सो डिफ्रेंशिएट with respect to x, dy dx y, dy dx e की पावर माइनस एक्स। ओके, तो आप जानते हो इसका डिफ्रेंशिएट होता है वही e की पावर माइनस एक्स, बट माइनस एक्स अलग है, तो माइनस एक्स का अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए। चलिए जी, लिखा है, देखो हमने इसका कर दिया माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट। सो क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स, एक्स का होता है 1, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स आंसर। क्लियर? यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 5th। चलिए, ये हमने 5th लिख लिया। क्या है हमारा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, सो आप जानते हैं क्या, सॉल्व लेट y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे हम इसका, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर आप जो भी स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो देखते हैं, अगर उनको ये डायरेक्ट सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं, क्लियर बोल रहे हैं हम आपको, तो या तो आप हमारी डिफरेंशियल सीरीज है उसको आप देखिए स्टार्टिंग से, तो उसमें हमने पूरा बेसिक से सिखाया है पूरा डिफरेंशियल। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपके जो भी डाउट होंगे उनको हम पूरा करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं पूरा कंप्लीट। चलिए देखो, डी वाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, पूरा ऐसे ही रखो। अब एंगल है उसका हम दोबारा करते हैं डिफ्रेंशिएट, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही है और कुछ नहीं, इसी को बोलते हैं अपन चेन रूल, यानी जहाँ पर फिनिश होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएट। ओके, सो चलिए, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x और 5 का होता है 0। सो आपका आंसर कंप्लीट हमने कर दिया है, ये लीजिए। चलिए, समझ में आ रहा होगा आपको। सो थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 6th। हाँ, 6th में है लॉग साइन लॉग एक्स। देखो साइन लॉग एक्स, यही है ना। चलो, तो हम लेते हैं पहले सॉल्व और लेट, डिफरेंशियल में लेट वाई ही लेके चलना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना। ये बात हम कई बार समझा चुके हैं, अगर आपको मालूम नहीं हो तो आप हमसे पूछिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा तो सिर्फ एक ही टारगेट है, सिर्फ आपको सिखाना। ठीक है, इसके लिए हम कितनी भी मेहनत आपके लिए कर सकते हैं। डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स साइन लॉग एक्स। ओके, चलिए, तो देखो साइन एक्स का होता है कॉस
और x है हमारा पूरा log x एंगल ले, तो जो एंगल का ही तो हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना होता है, ये लो, ठीक है। इसे लिख दीजिए cos log x, और dy dx log x का क्या हो जाएगा 1/x, हो गया। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लिख दो क्वेश्चन को पूरा, cos log x, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा आपका x। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व लेट y इक्वल e की पावर cos x and differentiate with respect to x dy dxy dy dx e की पावर cos x। आपको भी मालूम है dy dx e की पावर x का e की पावर x ही होता है। चलिए अब जो एंगल है उसका हम दोबारा करते हैं, तो देख लीजिए e की पावर cos x dy dx cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x, तो आप लिख दीजिए माइनस साइन x e की पावर cos x। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। अब आप फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते बच्चों तो फिर उसके लिए आप जानते हो हम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट आप मेहनत करोगे तो हम आपके लिए बिल्कुल पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो 7 नंबर का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा e की पावर x क्यूब। ओके, वही तरीका, वही मेथड, सॉल्व लेट y इक्वल e की पावर x क्यूब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx y dy dx e की पावर, देखो x क्यूब है यानी हम लिखते हैं e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा ना। चलिए तो हम लिखेंगे e की पावर x का e की पावर x, बट जो पावर है उसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो देख लो e की पावर x यानी कि x क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर। आपको फाइनली लिखना होगा 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। क्लियर? गुड, समझ में आएंगे आपको, सारे सवाल समझ में आएंगे, बट इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, हमारे साथ टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कॉस, ब्रैकेट में आ जाएगा log x प्लस e की पावर x। चलिए वही तरीका आपका, कौन सा, सॉल्व लेट y इक्वल कॉस log x प्लस e की पावर x। हम कर देंगे इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा डिफ्रेंशिएट, जैसे कि dy dxy dy dx cos log x प्लस e की पावर x। अब देख लीजिए cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, एंगल वही रहेगा log x प्लस e की पावर x। जो एंगल होता है उसी का तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि नहीं, बोलो। आप बोलोगे यस सर, सो कर दीजिए। चलिए इसको लिखिए माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। देखो log x का क्या होता है डिफ्रेंशिएट में 1/x, और e की पावर x का होता है e की पावर x। आप चाहें तो इसको आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है 10 नंबर का। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा
3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 9। क्या करते हैं हम इसको, देखो सॉल्यूशन सॉल्व लेट y इक्वल 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 9, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। आपको देखो क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, देखो 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 9। तो पहले तो फॉर्मूला किसका लगेगा, n x की पावर n माइनस 1, तो 9 माइनस 1 कितना होता है 8, dy/dx एंगल क्या है हमारा 3x² माइनस 9x प्लस 5 है कि नहीं। आप बोलोगे यस सर। तो बस अब आपको इस क्वेश्चन को अगले स्टेप पे हम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ओके, ध्यान से समझ लीजिए। आप आपका क्वेश्चन कंप्लीट हम कर रहे हैं। चलिए ये देखिए, यही तो है आपका क्वेश्चन। देखो 9 ब्रैकेट में क्या है 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 8। करिए इसका डिफरेंस, तो 3x² का होता है 2x माइनस 9x का होता है 1 और 5 का हो जाएगा 0 डिफरेंशियल में। ओके बच्चों, चलिए अब आप इसको अभी भी 9 लिखो, इसको 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 8, 3 2 जा 6x माइनस 9। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 6x माइनस 9। अब अगर इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो देख लिया हमने 3 कॉमन लिया। पहले तो हम इसको पूरा लिखेंगे ऐसे कैसे, देखो यानी कि 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 8। हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, सो 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9। ओके, सो हमारा जो फाइनली जो आंसर होगा 9 3 जा 27, 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 8 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3। बहुत ही आसान होगा आपके लिए अगर आप इसको मन से सीखोगे पढ़ोगे तो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो हम आपके लिए 24/7 बिल्कुल रेडी है। आप बिल्कुल हमसे जुड़िए, हमसे पूछिए अपने क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो देखिए सॉल्व लेट y इक्वल sec ब्रैकेट में क्या है हमारा 10√x, यही तो है। कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा हमारा dy/dx sec 10√x। अब बताइए sec x का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर होता है ना sec x एंगल वही रहेगा और 10x। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, जो ब्रैकेट में है 10√x। ठीक है, अब ये तो आंसर में रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो sec 10√x 10√x। 10x का फॉर्मूला क्या होता है sec² √x
लेकिन रूट एक्स का भी तो हमको दोबारा करना पड़ेगा। हो गया सवाल बस। अब तो क्या है, एक स्टेप और बना के रख दीजिए, सिंपल है, बस समझ जाइए एक बार आप। ये देखो sec tan रूट एक्स tan रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स dy dx रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। आपका आंसर कंप्लीट, कहीं कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 11। अब क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 12। ये देखो 12 क्वेश्चन नंबर क्या है, आप उसे लिख लीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल होते हैं। अब वो हम नहीं जानते आपको। क्वेश्चन नंबर 12, log x, तो आपको लिखना है सॉल्व लेट y इक्वल log x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx y dy dx log x। देखो log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, और x क्या है इसमें log x का हमको दोबारा फिर करना है। क्या होता है वो, देखिए 1/log x, log x का होता है dy dx, log x का फॉर्मूला होता है 1/x। ओके, अब आप इसको लिखना चाहो फाइनली आंसर कैसे लिख दोगे, x log x। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो जिससे क्या है आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको भी हम कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व लेट y इक्वल 3x + 2 + 1/, रूट के अंदर हो जाएगा 2x² + 4। कर दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा हमारा dy dx y dy dx 3x + 2 1/, रूट में 2x² + 4। ओके, पूरा डिफरेंशियल काम आ रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि सर ये कहाँ से आया कैसे नहीं आया, इसलिए तो हमने आपसे कहा है कि अगर आपको वाकई में डिफरेंशियल सीखना है तो हमारी डिफरेंशियल सीरीज के जो वीडियो नंबर हैं वो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। क्लियर। अब हम करेंगे दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट, dy dx रूट के अंदर 3x + 2 dy dx। देखो ये रूट है, इसको रूट को अपन एक्सपोनेंट पे चेंज करेंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, तो इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा मान लो आपको 2x² + 4 का होल पावर -1/2 ये होगा। देखो अब इसके आगे तो वही है जो आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो dy dx रूट x का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट x, यानी कि x की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे 3x + 2। अब जो x है उसको हम दोबारा लिखते हैं 3x + 2। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे, देखो n, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है ना, n x पूरा ब्रैकेट के अंदर n(x) की पावर n-1 हो गया। चलिए यहाँ देखो ये 1/, इसको ऐसे ही रखो 2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3x + 2, 3 × 1 + 0 -1/2। अरे बच्चों सॉरी हमें एंगल इसका भी तो करना पड़ेगा दोबारा डिफ्रेंशिएट। हाँ इसको तो हम भूल ही गए, 2x² + 4 इसका भी तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि x नहीं है ना ये, इसको तो हमने मान लिया है x। तो क्या हो जाएगा
2x² माइनस प्लस का 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3/2। यहाँ क्या हो जाएगा 2x² का होता है 2x और 4 का हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ से तो आपका जो है क्या है 3 बन जा 3, यानी कि 3/2 रूट के अंदर 3x + 2। यहाँ इधर से क्लियर हो गया आपका। अब आगे क्या है उसको भी आप देख लो। ये देखो कैसे करोगे आप इसको, बोलो। ये देखो 2 से ये 2 डिवाइड कर दिया हमने, माइनस, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा आपका, न्यूमरेटर बचा, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है ना, तो पहले तो हम इसको नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। क्या हो जाएगा 2x² + 4 का होल पावर प्लस का 3/2। यहाँ से बचेगा हमारा 2x। चलिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है आपको। हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।